मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं? मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस में हमने क्या पढ़ा था? जहां पे कंपोजिशन सेम होता है। कंपोजिशन सेम होने का मतलब क्या होता है? आपने वाटर लिया और उसके अंदर आपने नमक को डिजोल्व करवा दिया, जैसे NaCl, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? वो थ्रूली सेम कंपोजिशन, यानी कि आपको पता नहीं चलता है अलग से किसके अंदर सॉल्ट को डिजोल्व किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या लिया, एक कंटेनर लिया और उसके अंदर चॉक पाउडर को मिक्स करवा दिया, मान लीजिए आपने क्या कर दिया, उसके अंदर चॉक पाउडर को मिक्स करवा दिया, तो जब आप चॉक पाउडर को मिक्स करवाते हो वहां पे, तो वहां क्या क्या पता चलता है बेटा? वहां पे आपको सॉल्यूशन देखते ही आपको ये पता चल जाएगा, उस मिक्सचर को देखते ही आपको ये पता चलेगा अलग से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग फेज है, मतलब अलग अलग कंपोजिशन है। चौक अलग से पानी के अंदर सेपरेट रहता है, पानी के अंदर थ्रूली मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे जब चौक पाउडर को आप मिक्स करवाते हो तो यहाँ पे जो कंपोजिशन बनता है वो उस कंपोजिशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब जब आप इसकी बात करते हो, यहाँ पे कैसा होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये वाली बात। हर्षिता वीडियो ऑन करो। हाँ जी बोलो बेटा। मैम ये नॉन यूनिफॉर्म और मैम ये यूनिफॉर्म दोबारा बताना एक बार। ओके, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होते हैं, ठीक है। ओके आदित्य, ठीक है बेटा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा जब आप उन चीजों को, जब दो चीजें सेपरेट नहीं रहती। देखो जैसे अगर पानी के अंदर आपने नमक को मिक्स किया है या फिर पानी के अंदर आपने शुगर को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि आप पानी को आपके पानी के अंदर वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, यानी कि आप चाहे ऊपर से पानी ले लो, ठीक है, ऊपर मान लो आपने क्या किया, यूनिफॉर्मली का मतलब बताती हूँ अब मैं। मान लो आपने एक चम्मच ली और उस ऊपर से जो ऊपर का पानी है उसको टेस्ट करके देखा, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस पानी को बाकी को निकाल, ऊपर ऊपर से पानी को निकाल दिया और नीचे वाले पानी में से एक चम्मच को टेस्ट करके देखा, आपको उतनी ही शुगर यहाँ पे महसूस होगी, वही वाला टेस्ट, और यहाँ पे भी वही वाला टेस्ट महसूस होगा, ठीक है। यानी मान लो आपने एक गिलास लिया पानी का और उसके अंदर आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है शुगर को, तो आप गिलास में ऊपर से पानी पियो, ठीक है, बिल्कुल ऊपर से, तो आप क्या करोगे, आप देख सकते हो जो टेस्ट महसूस होगा, और बिल्कुल आप उस पानी, ऊपर वाले पानी को गिरा दो ऊपर से और नीचे वाले पानी को टेस्ट करके देखो, तब भी आपको वैसा ही टेस्ट महसूस होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये शुगर है, ये चीनी है, ये पूरे पानी के अंदर थ्रूली मिक्स हो गई है, ठीक है। ये होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लेकिन अगर आप क्या ले लेते हैं, चॉक पाउडर ले लेते हो, ठीक है, और चॉक पाउडर क्या करते हो, इसके अंदर मिक्स कर दिया आपने, आप क्या करोगे, आप देखोगे ऊपर चॉक पाउडर कम है कंपैरेटिवली, नीचे जो अमाउंट होते हैं, नीचे पानी के अंदर चॉक पाउडर ज्यादा होता है, क्योंकि वो नीचे बैठने की कोशिश करता है, वो पानी के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है। जैसे सॉइल है, ठीक है, चॉक पाउडर को छोड़ दो, आप क्या ले लो, सॉइल ले लो, ठीक है। सॉइल को जब पानी के अंदर मिक्स कर दोगे तो क्या रहेगा बेटा, वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी। अगर आपने 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए रख दिया और फिर आपने देखा, तो क्या देखोगे, ऊपर से जो ऊपर वाला जो पानी है उसमें सॉइल कंटेंट कम है, और जो नीचे वाला जो पानी होता है उसमें सॉइल कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब जो आपने सॉइल मिक्स की थी वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि आपकी जो सॉइल है उसको थोड़े टाइम के रखने के बाद वो नीचे बैठ गई है, ठीक है। इसका मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुई है, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। और जिन चीजों को मिक्स करो और थोड़े टाइम के बाद, मान लो आप उसको रखने के बाद भी चेक करते हो और वो ऐसा ही कंपोजिशन रहता है, इट विल बी यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। अब मैं आप सब बच्चों से पूछना चाहती हूँ, अगर मान लो मैंने इंक को पानी के अंदर मिक्स करवा दिया, इंक को, ठीक है, तो आप बताओ ये कैसा कंपोजिशन बनाएगा? हाँ जी, वंश और मुस्कान।
पहले वंश और मुस्कान बताओ अभी, एक सेकंड। छवि, हर्षिता, प्रियांशी बताओ बेटा, एक सेकंड। प्रियांशी बताओ कैसा बनाएगा? मैम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। प्रियांशी, प्रियांशी बताओ बेटा। यस मैम। यूनिफॉर्म, ठीक है। और छवि कैसा कंपोजिशन बनाएगा यस भी बेटा? हो सकता है। यूनिफॉर्म होमोजीनियस। यूनिफॉर्म, यस बिल्कुल। किसी बच्चे को कोई मैम डाउट है? होमोजी। हाँ जी, होमोजीनस, यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि होमोजीनस होगा, बिल्कुल। यानी क्योंकि आपको पता है इंक ऐसा नहीं है कि ऊपर कम है और नीचे वाले पानी में इंक ज्यादा डिजोल्व हो जाएगी। आपको पता है कि वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी पानी के अंदर। तो ये कैसा कंपोजिशन होता है? ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो हम इसकी बात कर रहे थे कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं। हर्षिता, समझ आया बेटा? सिंबल्स के थ्रू बता सकते हो, अगर मैं म्यूट कर देती हूँ आप सभी को, ठीक है। ओके, हाँ जी, वंश और मुस्कान, वीडियो ऑन करो बेटा, वीडियो ऑन करो। ओके, हाँ जी बेटा बोलो। आपने कहा था किसी को पता नहीं चलेगा, इसमें कुछ मिक्स है नहीं, इसमें तो इनको पता चल जाएगा। हाँ, वो तो कलर है बेटा, वो ऐसी बात नहीं, वो यूनिफॉर्मली वैसे इस वाले में अगर कलर लेस है दोनों, उसकी बात हो रही थी। अगर कलर है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको पता, वो समझाने के लिए था ना, जस्ट क्योंकि वो दोनों कलर लेस थे उस टाइम पे। कोई वो क्या, हाँ जी, समझ आया बेटा आपको? यस मैम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो कलर्ड है। और अगर आप इसके अंदर ऐसी चीज डालोगे जिसके अंदर कलर नहीं है, तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनाएगा। तो सिंपली यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म वर्ड ही यहाँ से आया है कि एक जैसा हो जाए सारा मिक्सचर, ठीक है, सारे में थ्रूली अच्छे से मिक्स हो जाए। जब चीजों को मिक्स करवाओ तो वो होता है होमोजीनस, और जिसके अंदर अच्छे से मिक्सिंग नहीं होगी वो वाला मिक्सचर होगा हेट्रोजीनस, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वाली बात क्लियर होगी कि होमोजीनस क्या होता है और हेट्रोजीनस क्या होता है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी टर्म सिखाने वाली हूँ बेटा, एक जिसको बोलते हैं हम, जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अब सुनना है, सॉल्यूशन। एक वर्ड आएगा बेटा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। सॉल्यूशन जैसे हमने अभी पढ़ा मिक्सचर, और मिक्सचर के दो टाइप थे, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस। तो सॉल्यूशन कौन से वाले को बोलते हैं? होमोजीनस मिक्सचर को ही होमोजीनस, ऐसा मिक्सचर यानी कि जब दो चीजों को मिक्स कर दिया जाए, ठीक है। अब मैं मान लो पानी के अंदर सॉइल को मिक्स कर दिया, ठीक है, और वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ, तो ये सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ये कोई क्या नहीं बोलोगे आप, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन किस वर्ड के लिए यूज किया जाता है? जो होमोजीनस मिक्सचर बनाए, दो चीजों को मिक्स किया और वो मिक्स करने के बाद कैसा मिक्सचर बनाए? होमोजीनस मिक्सचर बनाए, देन इट विल बी सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ जी बेटा, हर्षिता बोलो बेटा। हाँ जी बेटा बोलो। मैम सॉल्यूशन वो मतलब होमोजेनियस वो होता है जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन। ऐसा जिसके अंदर अच्छे यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जाए, बिल्कुल यूनिफॉर्मली जरूर बताना पड़ेगा, मतलब अच्छे से डिजोल्व हो जाए, यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जाए। अगर दो सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाओ तो दो चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए, इट विल बी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मान लो आपने सॉइल को मिक्स कर दिया ना बेटा, किसके अंदर? पानी के अंदर, ठीक है, तो वो मतलब हालांकि उसके लिए कई बार हम वर्ड यूज कर देते हैं कि सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूट को ऐड कर दिया वाटर के अंदर, कई बार कई जगह यूज किया जाता है, लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन उसको नहीं बोलते बेटा। मिक्सिंग के लिए हम यूज कर लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जहां पे होमोजीनस बने, ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनस हो, यानी दो चीजों को मिक्स करवाया आपने और वो कैसा मिक्सचर बना ले? होमोजीनस मिक्सचर बना ले, देन इट विल बी सॉल्यूशन। तो आप सभी को ध्यान रखना है, सॉल्यूशन अगर आपने सॉइल को ऐड कर दिया पानी के अंदर तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये होमोजीनस नहीं है। ये सॉल्यूशन कैसा होता है? सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है? ये बिल्कुल ध्यान रखना, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है बेटा? होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनस होता है। तो ऐसे मिक्सचर्स जो होमोजीनस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि शुगर को ऐड किया था तो वो क्या था? होमोजीनस था,
ठीक है, तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है एलोइज। एलोई क्या होते हैं, अब इस चीज को सीखना है। देखो, जब दो डिफरेंट मेटल्स को रिएक्ट किया जाए, यानी कि एक दूसरे मेटल्स को, दो मेटल्स को मिक्स किया जाए, तो हमें एक एलोए बनती है। ठीक है, एलोए क्या होते हैं, जैसे मैं किसकी बात करती हूँ, आपने सुना होगा, हम किसकी बात करते हैं, ब्रॉन्ज की बात कर लेते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज से पहले ब्रास, जैसे ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया। ठीक है, ये क्या है, एलोए है। जैसे हम किसकी बात करते हैं, जैसे कांसा, इसको क्या बोलते हो हिंदी में, ठीक है, और इसको क्या बोलते हो, पीतल। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं तो ब्रास। ठीक है, जो ब्रास होता है, यानी कि जो पीतल होता है, वो दो मेटल से मिलके बना होता है बेटा। ठीक है, जिंक एंड कॉपर। ठीक है, यानी कि एलोय क्या होते हैं, दो डिफरेंट मेटल्स को कंबाइन करवा दिया जाता है। दो डिफरेंट मिक्सचर्स, दो डिफरेंट मेटल्स को जब आप मिक्स करवा देते हो तो क्या बनता है, एक नई मेटल, जो नया सब्सटेंस बनता है उसको एलोय बोलते हो। तो जो आप पीतल बोलते हैं जिसको, ठीक है, ब्रास बोलते हैं हम, घर में आपने देखा होगा पीतल। ठीक है, ब्रास, वो क्या होता है, दो का कंपोजिशन होता है, एक होता है कॉपर और एक होता है जिंक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। जो हम ये एलोए है, तो एलोए किसको बोलेंगे, जब दो डिफरेंट आपकी मेटल्स कंबाइन करती हैं तो उससे एक नया नया सब्सटेंस बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोए बोलते हैं। अब ये दो डिफरेंट मेटल्स मिक्स हुई हैं बेटा, ये केमिकली रिएक्ट नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। क्या बोलोगे आप, केमिकल, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। कॉपर और जिंक को जब मिला देते हैं, यानी कि मिक्सचर, तो कॉपर और जिंक का आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, मिक्सचर, ना कि रिएक्शन। कॉपर और जिंक के मिक्सचर से जो बनता है उसको बोलते हैं हम ब्रास। ठीक है, और ब्रास क्या है, एक एलोए है। ठीक है, अब आपको मुझे क्या सिखाना है, दो चीजें सिखानी है। अब बच्चों के दिमाग में, एक बार सुन लो पहले, बच्चों के दिमाग में एक कंसेप्ट जरूर आएगा कि अब आप क्या क्या कभी पीतल से, देखो इसकी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। अब आपको अगर मान लो पीतल से, इस ब्रास से आप कॉपर और जिंक को नॉर्मली अलग नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। हालांकि मिक्सचर्स के लिए हम क्या लिखते थे, मिक्सचर्स को क्या कर सकते थे, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते थे। जैसे मैंने क्या बोला, अगर मान लो सॉइल को पानी के अंदर मिक्स कर दिया, तो आप अपने फिजिकल मेथड से, बिना कोई केमिकल रिएक्शन करवाएं, जैसे फिल्ट्रेशन से सॉइल को पानी से अलग कर सकते थे। ठीक है, लेकिन एलोइज कैस एक होमोजीनस मिक्सचर होती हैं। एलोय कैसा मिक्सचर होती है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स होती है, दो मेटल्स। ठीक है, कॉपर और जिंक, जैसे उस बनाने के लिए ब्रास। तो होमोजीनस, तो एलोय की डेफिनेशन क्या लिखोगे, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals form एलोय। एलोय क्या होता है, जब दो डिफरेंट, दो या दो से ज्यादा, ऐसा नहीं है कॉपर जिंक सिर्फ दो ही होनी चाहिए, और भी ज्यादा मेटल्स हो सकते हैं, जिनको मिक्स करके, होमोजीनस मिक्स करके, ऐसा नहीं हेट्रोजीनस। आपको कभी भी उसके अंदर अलग अलग कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना के एक जो सब्सटेंस बनाया जाता है उसको एलोय। लेकिन देखो, हालांकि ये मिक्सचर है, ठीक है, लेकिन इसके कंपोनेंट्स को आप फिजिकल मेथड से, ये एक अलग प्रॉपर्टी है, जो कि जैसे केमिकल रिएक्शन वाले में बोलते थे ना, उस जैसा। तो यह क्या बोल सकते हो, कंपोनेंट, ये ध्यान रखना, देखो इंपॉर्टेंट में लिखवा देते हैं हम कंपोनेंट्स, ये वाला देखो, कंपोनेंट्स ध्यान रखना है। कंपोनेंट्स ऑफ एलोय कैन नॉट बी separated by physical methods
हालांकि देखो ये एक मिक्सचर है, देखो ये क्या है, एक मिक्सचर है। और मिक्सचर में हमने क्या लिखवाया था कि मिक्सचर के अंदर दो चीजें जो होती है ना उनको हम फिजिकल मेथड से अलग करवा सकते हैं, लेकिन आपको ये एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि एलोय क्या होती है, जो मिश्र धातु होती हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं, यानी कि एलोय को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है। तो एलोय जो होती हैं वो डिफरेंट मेटल्स का कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्मली होमोजीनस मिक्सचर होती हैं, लेकिन इनका ये वाली प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है मिक्सचर से, मिक्सचर्स वाली प्रॉपर्टी नहीं है ये, तो अलग प्रॉपर्टी है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ एलोय कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। फिर भी हम क्यों बोलते हैं इसको कि भाई, फिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई एलोय मिक्सचर है, हम ऐसे ही बोल दे रिएक्शन होगी है, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं बेटा क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये कॉपर की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा और जिंक की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा। यानी जो आपका मिक्सचर बनता है तो मिक्सचर के अंदर आपके अगर दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, जैसे मैंने क्या बोला था, पानी को मिक्स, पानी के अंदर आपने नमक को मिक्स करवा दिया, या जैसे NaCl को मिक्स करवा दिया, तो आपको नमक की प्रॉपर्टी भी मिल रही है और पानी की प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, वो कॉपर की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा और जिंक की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा, तो ये वाली किससे मैच हो जाती है, मिक्सचर से, ये वाली प्रॉपर्टी मिक्सचर से मैच हो जाती है। हाँ जी हर्षिता बोलिए बेटा। मैम आपने तो ये बताया था कि जब दो केमिकल रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। तो ये रिएक्ट नहीं कर रहे बेटा, मैम ये सिर्फ, तो कॉपर और जिंक है। हाँ तो क्या हो गया, कॉपर और जिंक दो मेटल्स हैं, उनको जस्ट मिक्स किया गया है, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ये क्या हो गया, वो ऐसे नया नाम दिया गया है ब्रास, ठीक है, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बन रहा बेटा। यहाँ पे दूसरी चीज है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, दो मेटल्स को यूनिफॉर्मली मिक्स किया गया है, ठीक है, ये थोड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी कि ये क्या होते हैं जस्ट, क्योंकि इसमें अब इसको रिएक्शन कंपाउंड क्यों नहीं बोल रहे हैं बेटा, कंपाउंड होता, हाँ जी हर्षिता, जैसे मैंने अभी बताती हूँ, कंपाउंड क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप वाली बात ठीक है कि दो को मिक्स करवा दिया, तो कंपाउंड क्यों नहीं बोल रहे हैं, कंपाउंड इसलिए नहीं बोलते हैं हर्षिता इसको, क्योंकि जब इसके अंदर देखा गया तो ये कॉपर की प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है, जो ये जो पीतल है ना उसके अंदर तांबे की प्रॉपर्टी भी है और इस जिंक की प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। अगर कोई चीज, दो चीजों को मिक्स करने के बाद जो नया सब्सटेंस बन रहा है और वो अपनी पिछली प्रॉपर्टी जिनसे मिलके बना है वो प्रॉपर्टीज शो करेगा, तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा, उसको कंपाउंड नहीं मानेंगे हम। समझ आया हर्षिता? ठीक है, सिर्फ यस इसीलिए क्योंकि वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज दिखाता है, ठीक है। हाँ जी कशिश, ओके बेटा डन। कशिश बोलो बेटा। ओके ठीक है बेटा। हाँ जी कशिश बेटा अनम्यूट कर लो। मैम ये ब्रॉन्ज भी मिलकर बना है। ब्रॉन्ज भी डिफरेंट डिफरेंट मेटल से ही मिलके बना है, ये हम आगे जाके कौन कौन सी मेटल से कौन कौन से एलॉय बनते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे बेटा, ओके। अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है, सिंपली आपको एक एग्जांपल लेके बताना है मुझे, नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स में ये डिटेल में करना है, क्योंकि अभी टाइम ओवर होने वाला है क्लास का, तो उसको बता नहीं पाऊंगी मैं डिटेल से, ठीक है बेटा। सारी एलॉयज हमें दोबारा से पढ़नी है, ओके ठीक है हर्ष। नेक्स्ट हम करते हैं, आज हम इतना ही करेंगे, तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, देखो सॉल्यूशन और एलॉय वर्ड, ये दोनों वर्ड याद रखना, ठीक है, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बच्चे को, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और क्या बोला मैंने, एलॉय, ये किसके पार्ट हैं, ये होमोजीनस, क्योंकि ये भी क्या होता है, होमोजीनस, ये भी किसका पार्ट है, होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि जो चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, और ये भी क्या है, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर के ये दोनों एग्जांपल्स आप बोल सकते हो कि ये क्या है, पार्ट है, तो ये होमोजीनस हो गया और हेट्रोजीनस हो गया। तो हमने मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, और एलॉय क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो एलॉय वाला टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो
एलओए की प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, फिर से रिपीट करती हूँ, होमोजीनस मिक्सचर होता है और कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, बाय फिजिकल मेथड्स। लेकिन अगर इस बात को देखें ना कि फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, इससे तो हमें ये लग रहा है कि भाई ये हमें कंपाउंड में डाल देना चाहिए जब फिजिकल मेथड से अलग ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर अगली प्रॉपर्टी, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, बट कौन सी प्रॉपर्टी? इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ its constituent elements। ठीक है, जब इस चीज को देखते हैं, ठीक है, तब हमें लगता है कि अगर ये अपनी पिछली प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इस बेस पे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वो मिक्सचर लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम मिक्सचर में काउंट करते हैं इसको। तो ध्यान रखना, एलओए एंड सॉल्यूशन। इसे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।